नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 सत्ता के नए केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर की 2 वीडियो पहले से ही अपलोड की जा चुकी है और आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान कैसे हुआ? देखो, चीन ने अपने विकास के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था का उत्थान करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई सारे कदम उठाए थे, कई सारी नीतियां चलाई थी। उन पर एक बार नजर डालते हैं। पहला है अमेरिका से संबंध। देखो, चीन ने 1972 में अपना एकांतवास खत्म करा और अमेरिका से संबंध मजबूत किए। देखो, 1960 में चीन के संबंध सोवियत संघ के साथ खराब हो गए थे, जिस कारण चीन मित्र विहीन हो चुका था। चीन ने अपने एकांतवास को खत्म करने के लिए 1972 में अमेरिका के साथ संबंध बनाए, जिस कारण उसके विश्व स्तर पर कई सारे देशों के साथ संबंध अच्छे हो गए। मतलब कि देखो, अमेरिका का संगठन था नाटो। जब चीन के संबंध अमेरिका से अच्छे हुए तो नाटो के सभी देशों के साथ भी ऑटोमेटिकली चीन के संबंध अच्छे हो गए। हमारा दूसरा पॉइंट है खुले द्वार की नीति। दूसरा जो कार्य करा था चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को उत्थान करने के लिए, वो था खुले द्वार की नीति। 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाकर सभी देशों के लिए चीन के दरवाजे खोल दिए, जिससे विदेशी कंपनियां चीन में बड़े पैमाने पर आने लगी और चीन का विकास होने लगा। अगला, कृषि का निजीकरण। 1982 में चीन ने कृषि क्षेत्रों का निजीकरण कर दिया, जिस कारण चीन में कृषि उत्पादन बढ़ा। कृषि उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय बढ़ी। किसानों की आय बढ़ेगी तो भूमि सुधार कार्य भी शुरू हो गए, और जिस कारण से कच्चा माल, जो चीन के उद्योगों को अब कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता था। चीन को अब कच्चे माल का आयात नहीं करना पड़ रहा था। अगला है उद्योग का निजीकरण। देखो, चीन ने 1998 में अपने उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया। जितनी चीन में कंपनियां थी उन सभी को निजी हाथों में सौंप दिया, जिस कारण चीन में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश हुआ। विदेशी निवेश बढ़ने लगा और रोजगार में भी वृद्धि होने लगी। जब विदेशी कंपनियां बड़े पैमाने पर चीन में आने लग गई और जिस कारण चीन के लोगों को अब रोजगार भी बड़े पैमाने पे मिलने लगा। अगला कारण है, पांचवा कारण है सेज की स्थापना। देखो, सेज क्या होता है? चीन ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की थी। इस कारण भी विदेशी कंपनियों ने चीन की तरफ आकर्षित हुई। जो विदेशी कंपनियां थी वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कारण चीन की तरफ आकर्षित हुई और चीन में बड़े पैमाने पर निवेश करना स्टार्ट कर दिया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा क्षेत्र होता है, यहाँ पर क्या होता है, कंपनियों के लिए, उद्योग खोलने के लिए सारी सुविधाएं होती है, और यहाँ पर जो कानून लगे होते हैं, लेबर कानून होते हैं, वो कम से कम लगाए जाते हैं, जिस कारण विदेशी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होता है, और जिस कारण बड़ी बड़ी कंपनियां चीन में आई और उन्होंने चीन में बड़े पैमाने पर निवेश करना शुरू कर दिया। अगला कारण है डब्ल्यूटीओ का सदस्य। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया, जिससे चीन के विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई और मुक्त व्यापार को भी बढ़ावा मिला। अब क्या हुआ, डब्ल्यूटीओ में जितने भी सदस्य थे, डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं। अब क्या हुआ, चीन 2001 में डब्ल्यूटीओ का सदस्य बन गया, जिस कारण डब्ल्यूटीओ में जितने भी सदस्य देश थे उनके साथ अब चीन भी मुक्त व्यापार करने लगा। अब अधिक से अधिक देश चीन के साथ मुक्त व्यापार करने लगे। भारत और चीन के संबंधों के बारे में पढ़ते हैं। देखो, पश्चिमी साम्राज्य के उदय से पहले चीन और भारत एशिया की महाशक्ति हुआ करते थे। देखो, भारत मसाले, हीरे, रत्न के लिए जाना जाता था और चीन अपने रेशम मार्ग के लिए जाना जाता था। रेशम बड़े पैमाने पर, चीनी मिट्टी के बर्तन चीन में बड़े पैमाने पर बनाए जाते थे। विश्व की 50% से ज्यादा जीडीपी पर इन दोनों देशों का कब्जा हुआ करता था। इसलिए इन देशों ने अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए कई सारे कदम उठाए। पहला, इन दोनों देशों ने अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए 29 अप्रैल 1954 को चीन की राजधानी बीजिंग में पंचशील समझौता किया। इस समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने हस्ताक्षर करे, ताकि दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे हो सके। 1988 में
भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया। इसके बाद दोनों देशों ने सीमा पर शांति स्थापित करने के लिए कई प्रयास करे। देखो 1954 में पंचशील समझौता हुआ। पंचशील समझौता 8 साल का था। इस 8 साल के समझौते के बाद भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद इन दोनों के संबंध बहुत ज्यादा खराब हो गए। फिर संबंधों को ठीक करने के लिए 1988 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया और इसके बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर शांति स्थापित करने के लिए कई सारे प्रयास किए गए। दोनों देशों ने अपने रिश्ते सुधारने के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोले ताकि इन देशों के बीच व्यापार में बढ़ोतरी हो सके। सीमा पर 4 पोस्ट खोले गए ताकि इन दोनों देशों के बीच में व्यापार ज्यादा बढ़े। व्यापार बढ़ेगा तो दोनों के बीच में जो मनमुटाव है ना वो कम हो जाएगा। 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार में प्रत्येक वर्ष 30% की वृद्धि हो रही है, जिससे भी क्या पता चलता है इन दोनों के जो संबंध है, आर्थिक संबंध है, वो मजबूत होते जा रहे हैं। 1992 में भारत और चीन के बीच 33 करोड़ 80 लाख का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जो 2017 में बढ़कर 84 अरब डॉलर हो गया है। अब दोनों देश ऐसे मामलों पर भी एक दूसरे का सहयोग करते हैं जिन मामलों पर पहले दोनों के बीच में विवाद रहते थे। विश्व स्तर पर दोनों देशों ने एक जैसी नीतियां अपनाई है, जिससे क्या पता चलता है इन दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार आ रहा है। चीन और भारत के प्रधानमंत्री अब बीजिंग और दिल्ली का दौरा करते रहते हैं। ये सभी कारण थे जिनसे हमें पता चलता है कि भारत और चीन के संबंधों में सुधार आ रहा है।